तो आप सब कैसे हो? एक और हमारे नई वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरी चक्की पे इतनी भीड़ क्यों होती है, क्या कारण है? क्योंकि मेरे पास में इतने सारे कस्टमर क्यों आते हैं? मेरी सबसे ज़्यादा आटे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा क्यों होती है? मेरी चक्की के ऊपर पूरे साल ही दोस्तों एक जैसी भीड़ रहती है, क्योंकि कभी मेरे पास में काम ऐसा होता ही नहीं है कि मैं फ्री रहता हूँ। क्योंकि ना मेरे पास में काम बहुत आता है। मेरे पास में कस्टमर भी ज़्यादा आते हैं, सारे प्रकार के अनाज पीसता हूँ। क्योंकि कुछ तो ऐसी बात होगी जो पब्लिक और मेरे पास में आती है सारे अनाज पिसवाने। तो ऐसा कि कस्टमर मेरे पास में ही आटा पिसवाना पसंद करते हैं। और है ना, दूसरी बात कि सारे प्रकार के अनाज को मैं पीसता हूँ, मेरे आटे की क्वालिटी भी सारे कस्टमर को पसंद आती है। तो सबसे जो बात आती है ना, वो आती है चक्की के ऊपर आती है। बस आपकी जो चक्की है वो किस तरीके से आप उसको चलाते हो, आपका आटा बारीक आने का क्या कारण है। और चक्की तो बहुत सारी आती है। आप ऐसे तो है नहीं कि चक्की अकेले मेरे ही पास में, चक्की और भी जगह है। पर सबसे ज़्यादा मेरे पास ही कस्टमर क्यों आते हैं? क्योंकि मैं मेरी चक्की की जो टकाई है वो अच्छी करता हूँ। और जो सबसे अच्छी बात है कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मैं टकाई करता हूँ, मैं है ना, मैं भी करता हूँ ग्राइंडर से। पर ग्राइंडर के अंदर जो सबसे अच्छी ब्लेड आती है जिससे अपन पत्थर की घिसाई करते हैं, वो ब्लेड के बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज होता है ना। लोग मार्केट से कुछ भी उठा के ले आते हैं और उससे पत्थर की घिसाई कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जो मैं जिससे घिसाई करता हूँ ना, वो घिसाई होने के बाद में आटा एकदम मावे जैसा आता है, बिल्कुल बारीक आता है, एकदम पॉलिश वाला आटा आता है, जिसकी रोटी एकदम मुलायम बनती है। जब जाके कस्टमर मेरे पास में आटा पिसवाने आते हैं। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि मैं कौन सी वाली ब्लेड से चक्की की टकाई करता हूँ। जब मेरी चक्की के सारे पत्थर की घिसाई अच्छी आती है, आटे में पॉलिश आती है, टेपर अच्छी तरीके से बनते हैं उसके, है ना, चक्की में हवा अच्छी बनती है। तो मैं वो वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी आप लोगों के काम आने वाली वीडियो है। क्योंकि आप जब तक अपनी चक्की के अंदर अच्छी टकाई नहीं करोगे, है ना, जब तक आपका आटा कभी भी अच्छा नहीं आ सकता। क्योंकि अगर आप अच्छा आटा कस्टमर को पीस के दोगे, जब भी कस्टमर आपके पास में जुड़ते रहेंगे, आपके पास में, है ना, मतलब कस्टमर बढ़ते रहेंगे। आप चक्की लगाने से क्यों कस्टमर नहीं आता है, पर आपको अपनी आटे की क्वालिटी उनको देनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। पब्लिक को उस चीज़ के बारे में अच्छा लगना चाहिए आपका आटा। जब पब्लिक कस्टमर आपसे जुड़ेंगे, ग्राइंडर में यूज करता हूँ, वो मैं ये वाली ब्लेड यूज करता हूँ। आप देख सकते हो मेरे पास ये ब्लेड है। ये ब्लेड ऑफिशियली एक कंपनी की आती है और ये कुछ ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है। मेरे पास में ये तो मेरे पास में अनफ्रेश है और ये मेरे पास में फ्रेश है। क्योंकि मेरे पास में दो सेट रखे हुए, कभी मुझे ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं दूसरी वाली भी काम में ले लेता हूँ। क्योंकि इसको इससे टकाई करने के बाद ये जो ब्लेड है, ये जो एक नॉर्मल ब्लेड आती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट आती है। इसका जो क्वालिटी आपको पत्थर की घिसाई करेगी ना, वो मतलब एकदम रफ करेगी। आपकी पत्थर के अंदर एक भी मतलब खड्डा नहीं रहेगा, हल्की सी भी मतलब नाली ऊपर नीचे नहीं बनेगी। क्योंकि ये ब्लेड इस तरीके से चलती है और सारे को काटती हुई चलती है ये। तो इससे आपके आटे में सबसे ज़्यादा तो एक आपका आटा एकदम मैदा आएगा, एक आपके आटे में पॉलिश आएगी, एक आपके पत्थर के अंदर हवा अच्छी बनेगी, है ना, जो हवा बननी चाहिए जिससे चक्की ठंडी चलेगी, गेहूँ अच्छी तरीके से पिसाई आएगा। और प्लस आपकी चक्की के अंदर ज़्यादा, है ना, मतलब सीलन नहीं बनेगी चक्की के अंदर। और एक अपन दूसरी ब्लेड आती है बड़ी वाली, उससे बराबर उसका टेपर बन नहीं पाता है। और एक लेवल में पॉलिश उसकी एक लेवल से उसकी टकाई होगी। टकाई होने से क्या होगा कि उसके आटे की क्वालिटी को अच्छी बनाएगा। एक तरीके से वो मतलब दोनों पत्थर चिपक के चलेंगे, फ्री पत्थर। और कस्टमर और भी नए भी जुड़ते रहते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट बार पिसवाना आता है तो वो दोबारा मेरे पास में ही आएगा। क्योंकि आजकल प्रत्येक कस्टमर को प्रत्येक घर के अंदर बिल्कुल बारीक आटा चाहिए, एकदम मैदा, और है ना, बिल्कुल जिसकी रोटी एकदम मुलायम बननी चाहिए। जब तक आप अपनी चक्की की प्रॉपर रूप से टकाई अच्छी नहीं होगी, है ना, जब तक आपका आटा सही नहीं आ सकता, भले ही आप कुछ भी कर लो, भले ही आप बैरिंग बदल लो, शाफ्टिंग बदल लो लाइट की, जब तक आपकी चक्की के अंदर भी आप चक्की में मैं पत्थर डालता हूँ, जब भी मैं मेरी चक्की के अंदर पत्थर डालता हूँ, हमेशा कंपनी वाले ही पत्थर डालता हूँ। मैं कभी भी लोकल पत्थर को यूज कभी नहीं करता। लोकल पत्थर को यूज करने से कस्टमर के आटे में किरकिर आती है, कभी भी आटे में आपकी पॉलिश नहीं बनेगी और आपका आटा कभी भी अच्छा नहीं आएगा। इसलिए
अगर लॉन्ग टाइम तक बिजनेस करना है, आप चाहते हो कि मेरे पास में कस्टमर और भी बच करता हूँ, है ना, तो दोनों को साथ में ही करता हूँ, आगे पीछे कभी नहीं करता। आगे पीछे करने से एक पत्थर तो बिल्कुल फ्री मतलब राउस हुआ है, और एक अनराउस है। मतलब राउस का मतलब एक तो बिल्कुल रवा हुआ पत्थर है जो घिसाई में मतलब चक्की में चल रहा हो, एक आप नया डालोगे तो दोनों का कभी भी सेटिंग बनेगा नहीं। हमेशा कभी भी पत्थर की जोड़ी डालो तो दोनों साथ में डालना, दोनों साथ में ही डालनी चाहिए। भले ही एक कम उतरा हुआ हो, एक ज़्यादा उतरा हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पत्थर की जोड़ी हमेशा आपको एक साथ में ही डालनी चाहिए। मैं तो एक साथ में डालता हूँ, क्योंकि जब जाके मेरी चक्की के अंदर अच्छा आटा आता है। क्योंकि मैं मेरी आटे की क्वालिटी कभी भी ख़राब होने नहीं देता। जिस दिन आटे की क्वालिटी ख़राब होने लगती है ना, उसी टाइम मैं चक्की के अंदर है ना सारी जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। क्योंकि एक बार आटे की क्वालिटी ख़राब होने से कस्टमर के ऊपर बहुत सारा डिफेक्ट पड़ता है। इससे अच्छा ये है कि अपनी आटे की क्वालिटी को ख़राब नहीं होने दी जाए। आपके लिए रिक्वायरमेंट करूँगा कि एक बार आप इस वाली को इससे जो ब्लेड है इससे आप घिसाई करके देखना, आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके पास में और कस्टमर जुड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो में नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो दोस्तों, है ना। अब दोस्तों अपन करते दोस्तों चक्की को ऑन।